फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीबीए के सेकंड सेम का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल में मैं आपको मोनोपोली पढ़ा रही थी। अपना जो टॉपिक चल रहा था मोनोपोली, हमने इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोनोपोली के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं आज अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन एक बार और देख लेते हैं कि मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मोनो प्लस पॉली। मोनो का अर्थ होता है सिंगल, पॉली का अर्थ होता है कंट्रोल। मतलब जब एक बिजनेस के मतलब एक मार्केट को, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है ये मार्केट की कि एक ही व्यक्ति उसको कंट्रोल करता है, मतलब सिंगल सेलर होता है पूरे मार्केट में। आपको वो अपनी प्राइस, मतलब प्राइस भी अपने अकॉर्डिंग रख सकता है, क्योंकि जो वायर्स होते हैं वो मतलब उन प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं तो उसे उन्हीं की कंडीशन पर लेना होगा, क्योंकि उसकी ये एक मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है कि मतलब जितना भी मार्केट है पूरे मार्केट में ये एक अकेला सेलर है, तो ये अपने प्रोडक्ट की प्राइस अपने हिसाब से रख सकता है ना। तो इसमें अपन कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। पॉइंट्स पढ़ने के लिए हम आपको एक यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। आज हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं, तो अपन पढ़ेंगे फीचर्स। सबसे फर्स्ट है हमारा जस्ट वन सप्लायर। सप्लायर। उसके बाद सेकंड है हमारा, इसको हम सेकंड हमारा है नो कंपटीशन। नो कंपटीशन। इसके बाद है हमारा तीसरा वेरी हार्ड टू एंट्री द मार्केट। वेरी हार्ड टू एंट्री द मार्केट। इसके बाद एक और है हमारा जो लास्ट है वो है मोनोपोलिस्ट कंट्रोल प्राइस। मोनोपोलिस्ट कंट्रोल प्राइस। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। कौन कौन से हैं? जस्ट वन सप्लायर। सबसे पहला है हमारा जस्ट वन सप्लायर। ये क्या होता है कि जो मोनोपोली मार्केट की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें केवल एक ही सप्लायर होता है। एक ही सप्लायर होता है, वो ही अपने मतलब प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए पूरे मार्केट में, मतलब जहाँ जहाँ वो उस चीज़ों का या उन प्रोडक्ट्स का या उसका प्रयोग होता है, तो केवल वन सप्लायर उसमें होता है। दूसरा आता है हमारा नो कंपटीशन। सीधी सी बात है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब वन सप्लायर है तो उसका कंपटीशन तो कोई हो ही नहीं सकता। अब जब एक ही व्यक्ति है तो उसका क्या कंपटीशन होगा? कोई कंपटीशन ही नहीं है उसका। अब उसको जीतना भी है हारना भी है, मतलब वो अकेला है पूरे मार्केट में, उसका अकेला कंपटीशन है, उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। ना उसका मतलब कोई उसको हारने का डर है ना जीतने का डर है। अगर उसको लॉस भी होगा तो लॉस भी वही उसी को होगा, और अगर उसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी उसी को होगा। मतलब उसका कोई कंपटीशन नहीं है। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं। अब आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं तो आप अकेले दौड़ रहे हैं, सिंगल दौड़ रहे हैं, तो आप दौड़ते रहोगे। अब चाहे आप एक मतलब रेस को पार 10 मिनट में करो या आध घंटे में करो, जीतना आपको पता है कि हमें ही है। मतलब चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जीतना आपको आपको ही है। तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस रेस में अकेले हैं। अगर आप उसको पार 10 मिनट में भी करते हैं तो भी आप ही जीतेंगे, और उसको आध घंटे में करते हैं तो भी आप जीतेंगे। तो उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो
जस्ट वन सप्लायर, दूसरा है नो कंपटीशन। सीधी सी बात है कि जब एक ही सप्लायर होगा तो उसका कोई सब्सक्राइब कंपटीशन होगा ही नहीं, उसका कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। जब एक ही सप्लायर है तो उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा। ये दोनों तो आपको समझ में आ गए हुए। नेक्स्ट है हमारा वेरी हार्ड टू एंट्री द मार्केट। वेरी हार्ड एंट्री द मार्केट क्या होता है? मोनोपोली में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है, मतलब इसकी एंट्री मार्केट में, इसकी जब एंट्री बहुत हार्ड होती है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन, रेलवे क्या है हमारे यहाँ का? मोनोपोली, क्योंकि उसकी कोई मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, मतलब उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता, वो एक ही है। अगर आपको कहीं जाना है, जैसे आपको ललितपुर टू इंदौर जाना है या आपको और कहीं जाना है, तो आपको कहाँ ट्रेन से हेल्प लेनी होगी, मतलब रेलवे से हेल्प लेनी होगी। तो आपको या तो फिर आप बाई रोड जाएंगे, है ना, तो वो आपको अपनी कार से जाना होगा, या अपने मतलब जो अपना उसका साधन होगा वो खुद का होगा, हमारा होगा, अपना होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मतलब रेलवे की, मतलब रेलवे से रेल से जाएं, तो आपको रेलवे की सहायता लेनी होगी। अब हम देख सकते हैं कि जैसे अभी तो गवर्नमेंट है, अभी हुआ है गवर्नमेंट रेल में, है ना, कुछ दिन पहले, सॉरी प्राइवेट, इससे पहले वो गवर्नमेंट था। अब गवर्नमेंट था जब रेलवे, तो उसमें कोई एंट्री कर सकता है क्या? गवर्नमेंट ने भी तो बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट्स किसी थर्ड पर्सन को दिए होंगे, कुछ सोचा ही तो होगा उसने। तो इसमें जो एंट्री होती है वो बहुत हार्ड होती है ना, तो इसकी एंट्री बहुत हार्ड होती है। नेक्स्ट है माना मोनोपोली कंट्रोल प्राइस। अब हमारा जो पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल प्राइस, तो जो जिसका मार्केट मोनोपोली मार्केट होता है वो अपनी प्राइस को खुद कंट्रोल करता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करता है। वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है? प्राइस को सेट करता है। अब हम ये देखेंगे कि फिर कंज्यूमर क्यों जाते हैं उसके बाद, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है। अगर वो चाहते हैं, जैसे कोई जाता जैसे सपोज दैट हमें कहीं जाना है, तो हम जाएंगे कहीं, तो या तो हम रेलवे का हेल्प लेंगे, और रेलवे का नहीं लेंगे तो एयरलाइंस का हेल्प लेंगे। अब हम किसी का हेल्प लेंगे तो हम अपनी तो रेल बनाएंगे नहीं कि ये हमारी रेल है, इस रेल से हम जाएंगे, या हम अपनी खुद की रेल बनाएंगे तो हम अपनी खुद की रेल से जाएंगे, नहीं। जो चल रही है, जो पहले से ही अवेलेबल है, उसी रेल में अपना उसी रेल से हम जाएंगे। और सेकंड चीज एयरलाइंस, अगर हमें कहीं जाना है बाई एयर, तो हमें भी एयरलाइंस की ही हेल्प लेनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम अपना हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, कि हम तो खुद अपना लेके जाएंगे, नहीं, हमें उसकी हेल्प ले। तो जो प्राइस एयरलाइंस वाले रखेंगे, आपको उस प्राइस में जाना पड़ेगा, और जिस प्राइस में मतलब जो रेलवे वाले टिकट रखेंगे, हमें उस प्राइस में टिकट लेके जाना होगा। तो ये एक मोनोपोली है, मतलब वो अपने प्राइस को कंट्रोल करेगी, अपने अकॉर्डिंग सेट करेगी, अपने अकॉर्डिंग उसे जैसा लगेगा कि ये मतलब इतने में ये सेट होगा, इतने में, तो वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज को सेट करेगी, ना कि हमारे और आपके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि कस्टमर है, जिसको चाहिए है, वो उसी प्राइस में लेना पसंद करेगा, उसी प्राइस में लेगा। क्यों लेगा उसी प्राइस में? क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत है, वो उस चीज की जरूरत है उसको, तो वो जो प्राइस वो रखेगा मार्केट में, वो उसी प्राइस पे खरीदेगा, क्योंकि उसको चाहिए वही है। तो ये होती है हमारी कंट्रोल प्राइस मोनोपोली। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स। इसके बाद भी हम आपको फीचर्स पढ़ाएंगे, इसको बोल सकते हैं समरी, बोल सकते हैं हम समरी। ये आपको समझाने का एक तरीका था कि आपको मतलब मोनोपोली अच्छे से समझ में आ जाए। हम एक बार और देखेंगे। इसमें जो फीचर्स हमने बताए हैं आपको, जस्ट वन सप्लायर। जस्ट वन सप्लायर क्या होता है कि ये एक मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें केवल एक ही सप्लायर होता है। अगर कोई प्रोडक्ट हुआ तो वो एक ही सप्लायर उसको सप्लाई करेगा, मतलब एक ही सेल मतलब मार्केट में एक ही व्यक्ति है जो उन वस्तुओं को बनाता है। दूसरा आता है नो कंपटीशन, उसके नो क्लोज सब्सक्राइब नहीं होते हैं, मतलब उसका कोई कंपटीशन नहीं होता है। जब उसका एक
जब एक सप्लायर होगा तो कंपटीशन की तो बात ही नहीं आएगी। जब एक सप्लायर होगा तो कंपटीशन तो होगा ही नहीं। ये दोनों तो हमें समझ में आ गए होंगे कि जस्ट वन सप्लायर और नो कंपटीशन। जब एक सप्लायर होगा तो कंपटीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा वेरी हार्ड टू एंट्री द मार्केट। वेरी हार्ड टू एंट्री द मार्केट मतलब जैसे इसमें मार्केट में एंट्री करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इसमें हर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। ये एक मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है कि मतलब इसमें एंट्री बहुत से कम लोग कर पाते हैं। जैसे इसमें या कर भी लेते हैं तो उसमें बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है मोनोपोली कंट्रोल टू प्राइस। सीधी सी बात है, आपको जब मोनोपोली समझ में आ गया होगा तो मोनोपोली जब एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है, सेलर एक होता है, उसके कोई कंपटीशन नहीं होते हैं, नो क्लोज सब्सक्राइब होते हैं, तो मोनोपोली कंट्रोल प्राइस भी जिसका होगा वही करेगा। सीधी सी बात है, अगर एक व्यक्ति पूरे मार्केट पे अपना कंट्रोल कर रहा है तो वो अपनी प्राइस को भी अपने अकॉर्डिंग ही कंट्रोल करेगा। तो ये हैं अपने कुछ फीचर्स। इसके बाद ये नोट कर लीजिए आप, फिर हम आपको आगे